ये तस्नीम मैं पहले न्यूज़ ने कल रूसी बताया तेल से जुड़ी हुई क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक बयान दिया गया, सुजाता शर्मा का ये बयान आपको सुनना चाहिए। रूसी तेल खरीद को लेकर भारत का रुख क्या है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि भारत की रूसी तेल खरीद कभी अमेरिकी छूट पर निर्भर रही ही नहीं। आप सुने उनका बयान। Bailout package for OMC is still not on table. That is one. Second, under recovery is still there. Losses are still there on the OMCs, and now also it will be in the range of maybe 750 crores per day, and that includes petrol, diesel, and LPG, everything put together. तो सुजाता शर्मा जो ये कह रही है, पहले बात तो वो एक मैसेज है अमेरिका के लिए भी कि वो बेल आउट पैकेज दे चाहे ना दे, सैंक्शन लगाए चाहे ना लगाए, भारत रूसी तेल खरीदता रहेगा। फिर सर्गेई लाव्रोव की जो भारत की यात्रा थी उसे भी आपको कंसिडरेशन में रखना होगा। उन्होंने कहा था कि हमारी और भारत की दोस्ती ऐसी है कि हम निर्बाध रूप से उन तक तेल पहुंच यानी भारत तक तेल पहुंचता रहे, ये उनकी प्राथमिकता में है। इंपॉर्टेंट क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम में सज्जन जी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, रूसी तेल आयात करना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कारण यह है कि देखिए, यूक्रेन वॉर के टाइम से भारत की लगभग 40% ऑयल की जो सप्लाई है वो क्रूड ऑयल जो है हम रशिया से ले रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि आपको बाकी देशों की तुलना में रूस से जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता मिल रहा है, और रूस की प्रतिबद्धता भी है, उन्होंने जाहिर की है ब्रिक्स के सम्मेलन में, विदेश मंत्री ने वहां के, कि हम ये देते रहेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपका अभी भी जब भारत ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है सोर्सेस को, अभी भी रूस से आयात जो क्रूड ऑयल है वो 30% भारत की ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर रही है। दूसरी बात देखिए कि उसके अलावे आप कहाँ से ले रहे हैं, उसके अलावे आप सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं, तीसरे नंबर पे इराक से ले रहे हैं, चौथे नंबर पे एमिरात से ले रहे हैं, और बाकी और जगह से थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो रूस अभी भी आपका 1/3 से ज्यादा, वही मैं देख रही हूँ कि मई 2026 का ही है, करीब 23 लाख बैरल तेल जो है वो शुरुआती हफ्तों में ही रोजाना भारत की तरफ आया। बिल्कुल, और वो सस्ता भी मिल रहा है आपको, जो आम के आम गुठली के दाम वाली बात है। हाँ। कि एक तो बल्क में सप्लाई हो रहा है और दूसरा आपको उसको रियायत भी ज्यादा मिल रही है। और रूस वैसे भी हमारा भरोसेमंद सामरिक देश रहा है, आज से नहीं शुरू से रहा है, तो वो एक प्रतिबद्धता भी है। और वैसे में भारत को अपने एनर्जी सोर्सेस को ग्लोबल अनसर्टेनिटी में एक वैसा देश जिसके पास तेल है और जो आपके लिए प्रतिबद्ध है, वो रूस आपकी जरूरत को पूरा, बल्क में इतना तेल आपको कोई नहीं देगा। ये जो मोदी के प्लान बी की अजीत जी हम हमेशा बात करते हैं, ये उनका प्लान बी काम कैसे कर रहा है और बाकी देशों के लिए मुश्किल क्यों है, भारत के लिए ये मुश्किल अभी उतनी बड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मुश्किल है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन जब आप पाकिस्तान से तुलना करेंगे, आप बाकी एशियाई कंट्रीज से तुलना करेंगे, तो भारत की स्थिति बेहतर क्यों दिखाई देती है? देखिए, अब इसमें हम लोगों की भी समस्या, हम लोग के सामने भी समस्या उतनी ही बड़ी है। सबकी ज़रूरतें अपने अपने ज़रूरत, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से चाइना सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है, हमसे भी ज़्यादा तेल आयात करता है, लेकिन उसके पास बड़ा रिजर्व है, उसके पास और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज उसने डेवलप कर लिए हैं। उसने, भारत भी अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अब डेवलप कर रहा है। हम लोग अब मुश्किलों के आगे बढ़ के जो प्लान बी जिसकी बात कर रही है, या भविष्य की जो चिंताएं हैं उसको दूर करने के लिए अभी भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है कोल गैसिफिकेशन के लिए। कोयला से गैस बनाने का हम लोग बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे, चाइना कर रहा है। कोयला से गैस बना रहा है, हमारे पास कोयला बहुत है, कोयले से गैस बनाएंगे, कोयला से ऑयल बनाएंगे, कोल टू ऑयल, कोल टू गैस। इस प्रोजेक्ट पर भारत बहुत खर्च कर रहा है। दूसरा, हमारा पहला फास्ट बीडर रिएक्टर जो है थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का, वो हमारा कॉमर्शियल इस्तेमाल के स्केल पर पहुंच गया है। अभी प्रधानमंत्री ने बहुत प्राउडली अनाउंस किया। तो हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे हमारी जरूरत पूरी होगी। हम कोल से गैसिफिकेशन और कोल से ऑयल बनाने के में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा यूएई से अभी प्रधानमंत्री डील करके आए हैं, उससे हमारा आएगा तेल। देखिए, सुजाता शर्मा की बात को आप जो थोड़ा बारीकी से सुनिए, उन्होंने दो चीजें बहुत साफ कही हैं। एक तो अभी पेट्रोलियम कंपनियों को भारत कोई बेल आउट पैकेज नहीं देने जा रही है, मतलब उनको अगर नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से कॉमर्शियली वायबल होने पर हम तेल खरीदेंगे। इस पिछले कई महीनों में रूस जो रियायत देता था वो रियायतें काफी कम हो गई हैं। इसकी वजह से हमारे लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है। जब रूस से तेल आता है, एक तो वो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं होता है, और वो आता है तो पहले साउथ अफ्रीका जाता है, साउथ अफ्रीका से घूम करके हमारे चेन्नई पहुंचता है, उसमें 32 दिन का समय लगता है, कभी कभी ज्यादा समय भी लगता है। तो हमारे लिए सबसे, वो फिर अमेरिका के तेल की तरह है जो हम लेके आए हैं। मैप बता रहे हैं वही अभी जो अजीत जी कह रहे हैं जी। तो उसके बाद जो है, अब हम उसके, हमारे लिए सबसे बढ़िया ये है कि अगर जैसे ईरान पर से पाबंदी हटती है, जो कल तस्नीम न्यूज की खबर थी कि उसने, ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि रूस, अमेरिका हटाने पर राजी हो गया पाबंदी। अगर अमेरिका
ईरान चाइना की वजह से कर रहा है, ये हमारी वजह से नहीं कर रहा है, इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि ईरान का 90% तेल चाइना जाता है, तो अगर ईरान पर से वो पाबंदी हटाता है, कोई ढील देता है, तो हमको एक बड़ा फायदा होगा। उससे हमको हमारा तेल 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। यूएई का तेल जो हमारा होगा वो 3 दिन 4 दिन में आ जाएगा। तो हम अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें, हम जो खरीदते हैं उस खरीद को डाइवर्सिफाई करें, और ये सबक लेकर के अभी के संकट से लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें। ये इसका बड़ा हम लोग के लिए ये एक तो silver सब lining कुछ हमको डिपेंड दिख रहा है। करता है कि ये हॉर्मूज पर से संकट कब हटता है, सब कुछ उस पर हाँ, डिपेंड और करता है। नहीं भी हटता है तो हमारा ये डाइवर्सिफिकेशन का वो काम तो काम चलेगा, हमारा हम- जारी हाँ, है। और यूएई से हो गया तो हमने पहले कहा कि ओमान की खाड़ी से तेल आएगा, हमारा और मुझ की जरूरत नहीं पड़ेगी।